बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीक का आगाज़ 1,16,000 इंडेक्स से हुआ था और असल में वीक ऑन वीक बेसिस पे या डेली बेसिस पे मेरे पास फ़िलहाल कुछ भी ऐसा नया नहीं है कि जिस पे बैठ के मैंने कोई तकरीर करनी है या किसी चीज़ पे किसी को कन्विंस करना है। मेरे हिसाब से मार्केट फ़िलहाल पॉजिटिव है, इंडेक्स पॉजिटिव है आपका, लेकिन ना तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर कोई फ़र्क आ रहा है और ना कोई न्यू प्राइस डिस्कवरी हम मार्केट में देख रहे हैं। बाज़ार ओवरऑल सेक्टर वाइज समझ लें कि इंडेक्स को ड्राइव करने के लिए हम सेक्टर वाइज आइटम वाइज चीज़ों में एक अपसाइड मूव देख रहे हैं। और उसके साथ साथ जैसे मैंने पिछले मंथ की क्लोजिंग पे और नए मंथ में जो मैंने बताया था कि बाज़ार मिक्स है। बाज़ार में एक ही सेक्टर के कुछ आइटम नेगेटिव साइड पे ओपन हुए मंथली और कुछ आइटम पॉजिटिव ही ओपन हुए। अच्छा, जो नेगेटिव ओपन हुए थे वो अभी वक्ती तौर पे अपना रेजिस्टेंस लेवल, जो मैंने वीडियोस मुख्तलिफ बनाई थी हर सेक्टर की, उसमें रेजिस्टेंस लेवल्स को क्रॉस करके माशाल्लाह ऊपर आए हैं। यानी एक इंडिकेशन समझ लें कि मिली है कि इस महीने अगर वो स्क्रिप्ट्स जो है वो अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर लेते हैं तो वो नेक्स्ट मंथ से वो रेजिस्टेंस फिर फ्लोर जो है वो कंसीडर होगी। लेकिन जब तक इस महीने की क्लोजिंग नहीं आ जाती तब तक ट्रस्ट करना नहीं बनता। मार्केट में जिस अंदाज से बाज़ार को चलाया जा रहा है इस वक्त, ओवरऑल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हमारे लोकल लेवल पे फ़िलहाल कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है। लोकल लेवल पे किसी किस्म का कोई ऐसा नेगेटिव समझ लें कि ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको लेके हम मार्केट में बेरिश हो जाएं। बाज़ार में करेक्शन है और ये करेक्टिव फेज़ अभी भी कंटिन्यू है। या तो बाज़ार 1,18,700 का जो ऑल टाइम हाई है उसको क्रॉस करके खड़ा हो और फिर उसके बाद वॉल्यूम्स के साथ खड़ा हो। अभी तक जो बाज़ार ने इस महीने के स्टार्ट में मैंने पेमेंट 1,11,000 दिया था, इस महीने का लो बना 1,11,700। मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल से बढ़ी है और बढ़कर अब यहाँ पर 1,16,800-900 के करीब बाज़ार ने आज हाई बनाया। वीक ऑन वीक बेसिस पे भी बाज़ार पिछले 2 हफ्ते से माशाल्लाह पॉजिटिव साइड पे कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन जो इंडिकेटर्स, डिफरेंट इंडिकेटर्स जो होते हैं उसमें स्टिल डाइवर्जन नज़र आ रही है। बाज़ार पॉजिटिव है, बाज़ार से डरने वाली सच कोई चीज़ इस वक्त नहीं नज़र आ रही, लेकिन जो डाइवर्जेंस है वो डराने वाली है। कम से कम देखें, एक फ़र्क होता है कि आप अपने पैसे में डिसीजन लें, अपनी चीज़ का खुद डिसीजन लें, या फिर कोई और आपके पैसे पर डिसीजन ले। तो किसी और का लेना नहीं बनता इस वक्त समझ लें कि मैं, अगर कोई मुझसे मशवरा ले रहा है कि आप बता दें क्या करना चाहिए, तो मैं लोगों से कह रहा हूँ आराम करना चाहिए। कोई नई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स वो मैं ब्रॉडकास्ट के थ्रू अपने क्लाइंट्स को बता भी रहा हूँ, तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स भी खुद करें ताकि डिसीजन खुद लेने लेने की आदत पड़े और टेक प्रॉफिट्स को हिट कराने की आदत पड़े। अदरवाइज़ देखें कि होता ये है कि किसी को एक चीज़ दिला दी जाए, ज़रा सा चीज़ नेगेटिव आती है तो वो उल्टा हमें ही फिर नेगेटिव खबरें भेज भेज के बता रहे होते हैं, तो ये इतना ख़राब होने वाला है, ये तो इतना ख़राब होने वाला है। तो बात यह कि इस दफ़ा मैंने अपना कंधा नहीं दिया, ठीक है, बाज़ार पॉजिटिव है, मैंने डायरेक्शन बता दी है। अच्छा, फिर बीच में मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट आया, वो भी जो मैं पिछली वीडियोस में कहता रहा कि अनचेंज ही लग रहा था, और अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट अभी 3-4 मॉनेटरी पॉलिसीज़ हम, एटलीस्ट भी 3-4 मॉनेटरी पॉलिसीज़ हम अनचेंज देखेंगे। अच्छा, अब ये जो 11% 12% पे जो आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ना, बेसिकली ये अनचेंज होने के बाद अब मेरे हिसाब से देखें बिजनेस साइकिल अब चलना शुरू होगा। अब हम कॉर्पोरेट लेवल पे ये कैलकुलेट करना शुरू करेंगे कि कौन से सेक्टर की कितनी ग्रोथ है। इस वक्त बेसिकली मार्केट के पास कोई नया ट्रिगर नहीं है सिवाय इसके कि आईएमएफ से एक जो है वो मीटिंग्स चल रही हैं और आईएमएफ प्लान जो है वो इंशाल्लाह, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे कि आईएमएफ प्लान हमारा हो जाएगा और हम कामयाबी से इसको आगे लेके चलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो बीच में खबर आई कि बैंक से 1.2 ट्रिलियन रुपीस जो है वो उधार लिया जाएगा, उससे सर्कुलर डेट उतारा जाएगा, इन चीज़ों की एक्साइटमेंट कम से कम मुझे नहीं हो रही। ठीक है, मेरे हिसाब से देखें, अगर ये इस तरह से ही काम करना है तो ये बिल्कुल वैसी ही मिसाल है जैसे भी आपने देखा कि पेट्रोल प्राइस पे 10 से 12 रुपए कम होने थे और इन्होंने वो होल्ड कर लिए पैसे, और अब ये बिजली पे वो जाके जो है वो उसका कंपनसेशन बिजली पे देंगे। तो ये वैसे ही है कि एक से उधार लिया, परचून वाले से उधार लेके दूध वाले का उधार उतार दिया। अपनी इनकम कहाँ है, अपने रिसोर्सेज कहाँ हैं, अपने इनिशिएटिव्स कहाँ हैं, यानी पावर सेक्टर के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए या गैस के या पावर के सर्कुलर डेट को रिजॉल्व करने के लिए अपनी कोई एफर्ट्स इनकी कहाँ हैं, सिवाय इसके कि एक से उधार लो और दूसरे को निपटा दो। यानी अब बैंक्स के जितने प्रॉफिट्स हैं वो अब आप उधार लेके उनसे उनको भी खाली कर दें।
तो मेरे हिसाब से ये सोल्यूशन नहीं है, ये आप वक्ती तौर पे एक मरहम लगा रहे हैं कि एक सेक्टर को हिट करके दूसरे सेक्टर की तरफ आप थोड़ा सा ईज करना चाह रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन नहीं है। इस पे बाज़ार में आइटम वाइज जैसे जिन जिन जो जो स्क्रिप्ट बेनिफिशियरी होंगे इस सर्कुलर डेट के अमाउंट के, उन स्क्रिप्ट के अंदर हम देख भी रहे हैं कि ऑलरेडी अपसाइड अप्रिसिएशन देखने को मिल रही है। लेकिन जो इंडेक्स में डाइवर्जन्स नज़र आ रही हैं, जो इंडिकेटर्स में डाइवर्जन है, वो बेसिकली इसीलिए है कि मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं है। ये जो पार्टिसिपेशन है ना, ये बहुत थोड़ी तादाद के अंदर स्ट्रेचिंग ज़्यादा है, इंडेक्स की रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, लेकिन प्राइस अप्रिसिएशन इतनी ज़्यादा नहीं नज़र आ रही। ये वो टाइम होता है कि जिस वक्त आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करें, बाज़ार में पॉजिटिव रहें, जब तक बाज़ार 1,11,000 के ऊपर है, लेकिन जब पॉजिटिव रहने के साथ साथ ना आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करें। अच्छा, शॉर्ट टर्म ट्रेड इंसान खुद करे या फिर अगर किसी से मशवरा करके भी कर रहे हैं तो फिर उस पर स्ट्रिक्ट रहें, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों को मैंने कुछ चीज़ें दिलाई थी, अब वो टारगेट प्राइस क्रॉस करके और भी ऊपर आए हुए शेयर, तो वो अभी बेचने को राज़ी नहीं है। ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से मैं कम से कम इस वक्त डिसोन कर किए बैठा हूँ, मैं बहुत सुकून में बैठा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, तेज़ी है, आप लोग कर लें, बहुत क्लियर नज़र आ रही है तेज़ी है अभी तक, जब तक बाज़ार 1,11,000 के ऊपर है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, ये बाज़ार रोज़ खुलेगा, 28 साल मुझे होगा इस मार्केट में, अभी और जितनी ज़िंदगी यहीं आना है, रोज़ सुबह आके ऑफिस बैठना है, रोज़ काम करना है, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। हाँ, सिर्फ इतना सा मसला है कि हर आदमी देखिए कंधा ढूंढता है कि कोई एक बोल दे बस, ताकि उसके बूते पे काम किया जाए, ताकि ज़रा भी अनफेवर हो तो उसको फिर मैसेजेस करके दिखाएं कि ये तो इतना ख़राब होने वाला है। तो वो चीज़ देखिए इंटरनेशनल मार्केट्स में सब जो कुछ हो रहा है ना, तो उसलिए मुझ पे कम से कम ये बात लागू होती है कि मैं थोड़ा सा ईजी होके बैठूँ। कोई मुझे जल्दी नहीं है, ठीक है। मेरे मैं अगर जो है कोई लॉन्ग टर्म कोई चीज़ नहीं बता रहा, तो लॉन्ग टर्म अपने जहन से कुछ करके दिखाएं। सब कुछ मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म है। बाज़ार इस महीने उन लेवल्स से जो सेक्टर वाइज मैंने लेवल्स दिए हुए हैं उसके ऊपर क्लोज करे। बाज़ार को हर सूरत 1,11,000 के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। आज तकरीबन 18 तारीख है, ठीक है, इस महीने की, और अभी जो बाकी महीना है बाज़ार बड़ा कंफर्टेबल 1,16,600-700 पे तक मार्केट ट्रेड हो रही है, और आज भी बाज़ार प्लस है, लेकिन वॉल्यूम्स के बगैर है। ये जो डाइवर्जन्स हैं डिफरेंट इंडिकेटर्स में, ये उसी वक्त क्लियर होनी नज़र शुरू होंगी जब ये मंथ एंड होगा और पूरे मंथ की एक कैलकुलेशन सामने आएगी मंथली चार्ट के ऊपर। अदरवाइज़ कम से कम इस वक्त मेरा मशवरा ये है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड करें, बाय ऑन डिप पे रहें, एक स्टॉप अपना रखें और शॉर्ट टर्म के अंदर मूव करें। और जब इस तरह की ट्रेड करेंगे तो बेसिकली आपको शॉर्ट टर्म के में ही कुछ गेंस भी मिलते जाएंगे और आपका रिस्क फैक्टर कम रहेगा कि कम से कम हर कुछ दिनों के बाद जब आप प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो आपके पास कैश जनरेट हुआ होगा। लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से अभी सोचने वाला टाइम नहीं है। आगे बजट में क्या होना है, क्योंकि हमारे पास कोई अब ऐसा ट्रिगर फिलहाल नहीं है, रिजल्ट सीजन ऑफ हो गया, अब जो डिविडेंड्स पे आउट्स हैं वो एक्स होने का टाइम आ गया है, अब वो एक्स करने चाहिए लोगों को, ठीक है। अब उन शेयर्स को देखें कि वो एक्स होके खुलते हैं तो उनकी क्या परफॉर्मेंस होती है। इसी के साथ साथ जो इंडिविजुअल आइटम या सेक्टर वाइज अगर कोई खबर आती है तो उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड कर लें, रहें पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव रहना है। बाज़ार में जब तक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं बनता हुआ दिखेगा तब तक लॉन्ग टर्म कोई चीज़ जो है वो अपने आप को तसल्ली देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि जब मैं या मुझ जैसा कोई कह रहा होता है कि भाई ये लॉन्ग टर्म के लिए रख लो, दिलाए हुए बेसिकली एक दो तीन शेयर ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए दिलाए हुए हैं, अब उन्हीं के सब मैसेजेस आ रहे हैं यार ये कब बढ़ेंगे, जबकि बताया हुआ है कि 6 महीने नहीं बढ़ेंगे, भाई भूल जाओ इनको लेके। तो अब जो बढ़ रहे हैं और बढ़ने के बाद टेक प्रॉफिट का लेवल आ रहा है तो टेक प्रॉफिट पे सब खामोश बैठे हैं और वो और ऊपर जाने की लालच है। तो ये बेसिकली वो पॉइंट है कि कंधा चाहिए, तो ये कंधा इस दफ़ा प्रोवाइड नहीं कर रहा मैं किसी को, जिसको करना है खुद से करे। लेवल्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, उन लेवल्स के साथ रिएक्ट करके दिखाएं, ठीक है। और शॉर्ट टर्म के गेंस ही मेरे हिसाब से इस वक्त आपके लिए बेहतरीन जो है वो मौका है। लॉन्ग टर्म में कुछ इस वक्त करना नहीं चाहिए जब तक कि इंटरनेशनल मार्केट्स के हालात ना क्लियर हो जाए, जब तक कि आपके आईएमएफ प्लान के बाद आपको ये चीज़ें ना क्लियर हों कि आपके जो मेन इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, लाइक सर्कुलर डेट या प्राइवेटाइजेशन, इनमें से किसी एक चीज़ पे कोई एक स्टेप ना लिया जाए। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से मार्केट का ये कूलिंग पीरियड रहेगा। मार्च का महीना एहतियात से ही गुजरे और इसी तरह पॉजिटिव रहे, बहुत अच्छा रहेगा। तो होगा ये कि नेक्स्ट मंथ में ये 1,11,000 से ये जो सपोर्ट लेवल है ये और ऊपर आ जाएगी मंथ की, तो हमारा रिस्क फैक्टर जितना कम होता जाए, ब्रेकआउट पॉइंट जो है वो 1,19,000 इंडेक्स है, उससे पहले कोई ब्रेकआउट बाजार में नहीं है। तो उससे पहले जितने भी हाइज बन रही है मैचिंग हाइज की कैटेगरी में आएंगे, ये मैचिंग हाइज बन रहे हैं बाजार के। बाजार अब मेरे हिसाब से 2,000 पॉइंट का सिर्फ डिफरेंस है बाजार के अंदर, 1,17,000 तकरीबन आज हो गया।
तो ये 2000 पॉइंट और सही, बाजार एक दफ़ा रिफ्लेक्ट करे 1,19,000 पे ट्रेड कराए, उसके बाद जो भी डिप आएगी, उसके बाद जो करेक्शन 2-4 हज़ार पॉइंट की आएगी, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, वहाँ से कुछ कॉन्फिडेंट होके, और डेफिनेटली उस वक्त कोई ना कोई खबरें हमारे पास होंगी। अच्छा, इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, तो एटलीस्ट जो दुनिया की मार्केट्स, और मैं भी जो चीज़ पहले कैलकुलेट करता था कि ट्रंप के आने के बाद बिज़नेस एक्टिविटी दुनिया में बढ़ेगी, तो फिलहाल तो बिज़नेस एक्टिविटी वाला मामला नहीं है। फिर दूसरा था कि ट्रंप के आने के बाद दुनिया में जंगें ख़त्म होंगी, तो वहाँ तो नई जंग स्टार्ट हो चुकी, ठीक है। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में जो जो भी एनालाइज कर रहा था ट्रंप को, वो सबको बीट करके एक नई चीज़ बिल्कुल सामने लेकर आ रहा है और नई जंगों की तरफ बढ़ रहा है फिलहाल तो वो। और उसका इम्पैक्ट हम कमोडिटी प्राइस पे भी देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हम तमाम ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स के ऊपर भी देखना शुरू हो चुके हैं, और बहुत बड़ा मेल्टडाउन इंटरनेशनल मार्केट्स में है। हमारी मार्केट का सिर्फ जो एज है वो ये है कि हम नीचे से ऊपर आने वाली इकोनॉमी है। हम ऑलरेडी बॉटम आउट हुए हुए थे, और ऑलरेडी हमारे हमारे हमारी चीज़ें बहुत बुरी थी। हम 22% से 12% पे आए हैं। अब हमारे कंसोलिडेशन का टाइम है। अल्लाह करे यहाँ पर चीज़ें बेहतर हों, अल्लाह करे कुछ टैक्स नेट बढ़ने की कोई बात सामने आए, किसी नए सेक्टर से सैलरीड क्लास के अलावा भी ये किसी से टैक्स जमा करने की नीयत दिखाएं। बातें हैं अब तक, जब तक ये बातें मटेरियलाइज होकर नहीं सामने आएंगी, मार्केट में मुझे नहीं लगता कि कोई न्यू प्राइस डिस्कवरी होगी। कोई भी शेयर आप उठा के देख लें, मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स जो है वो अपनी पुरानी प्राइस रेंज के अंदर ही ट्रेड हो रहे हैं। अच्छा, ऐसे में ही यही वो टाइम होता है कि जब आप लॉन्ग टर्म कुछ नहीं सोचें। आपको जब शॉर्ट टर्म में एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वाई नॉट कि आप शॉर्ट टर्म में अच्छे पैसे बना लें। उसी में ही आपका सर्वाइवल है, उसी में ही आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा। आप हर 2-3-4 दिन के बाद एक अपॉर्चुनिटी अवेल करके अपने आप को कैश पे लाएं, तो कम से कम भी हफ्ते में आप 10 अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हैं। पॉजिटिव रहें, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।